हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट से फॉरेक्स चैप्टर का इन्फ्लेशन रेट पैरिटी या इंटरेस्ट रेट पैरिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 8% एंड यूएसए इट इज 4%। द करंट स्पॉट रेट फॉर यूएसडी इन इंडिया इज 46। ये हमारा स्पॉट रेट है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर एंड 4 years अप्लाइंग द परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको करने का दो तरीका, या तो एक फॉर्मूला ऑप्शन है या तो फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा जिसमें हम लॉजिकल समझते हैं। मैं दोनों ऑप्शन बता दूंगा। चलिए, पहले ऑप्शन वन मैं लॉजिकल वे एक्सप्लेन कर लेता हूं। डॉलर और रुपी दो करेंसी है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 1 साल के बाद का रेट और 4 साल के बाद का रेट फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम स्पॉट रेट से। अगर मेरा स्पॉट रेट है $1 इज इक्वल टू ₹46, ये हमारा स्पॉट रेट है। $1 इक्वल टू 46। और दोनों कंट्री का इन्फ्लेशन रेट दिया गया है। इंडिया का रेट है 8% और यूएस का रेट है 4%। अच्छा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम या इन्फ्लेशन रेट पैरिटी ये क्या बताता है? ये बताता है बेसिकली कि अगर दो कंट्री के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, वही डिफरेंस उनके एक्सचेंज रेट में आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं रिपीट करता हूं, दो कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, वही डिफरेंस, सिमिलर डिफरेंस उसके एक्सचेंज रेट में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 साल के बाद क्या होगा? ये हमारा स्पॉट रेट है। 1 साल के बाद मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा। यूएस का इंटरेस्ट रेट 4% है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट 8% है। तो 1 साल के बाद क्या पोजीशन हो जाएगा? 46 प्लस 8% हो जाएगा 49.68। ओके, ये हो जाएगा। फाइन। फिर 1 साल के बाद $1.04 जो है वो 49.68 रुपीज है। तो $1 इज इक्वल टू हाउ मच? 49.68 डिवाइड बाई 1.04, तो ये आ गया 47.7692। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद 47.7692 ये रेट हो जाएगा। फाइन। तो ये था लॉजिकल मेथड। अब एक मैकेनिकल या फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं जरा कि फॉर्मूला वाइज इसको हम कैसे करते हैं। वन प्लस इंटरेस्ट वेरिएबल करेंसी अपॉन वन प्लस इंटरेस्ट फिक्स्ड करेंसी या बेस करेंसी बोलते हैं, इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। स्पॉट रेट हमारा है $1 इज इक्वल टू ₹46। तो जो वन होता है उसे हम बोलते हैं बेस करेंसी। और जो 46 है कल जाके 48 होगा या 45 होगा या 60 होगा, जो भी, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल करेंसी। ये होता है वेरिएबल करेंसी जिसके वैल्यू चेंज होंगे। और डॉलर को हम बेस रखते हैं $1, तो वो बेस करेंसी, और इसी को हम डायरेक्ट कोट भी बोलते हैं। ये हमारा डायरेक्ट कोट हो जाता है जहां पे वन जो होता है वो फॉरेन करेंसी होता है। फाइन। तो हमारे केस में वेरिएबल करेंसी है रुपी। वेरिएबल करेंसी है रुपी। तो वन प्लस, अब ₹1 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 1 इंटू 8% फॉर 1 ईयर। तो ये अगर मंथ्स होगा, सपोज 3 मंथ्स है, तो इंटू 3/12 करेंगे अपॉन बेस करेंसी। बेस करेंसी मेरा क्या है? डॉलर। तो 1 + 1 इंटू 4% इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, और स्पॉट रेट हमारा है 46। दैट्स इट। इसे हम सॉल्व करेंगे। 1.08 अपॉन 1.04 इज इक्वल टू एफ अपॉन 46। तो इससे हमें फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा 46 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 1.04, दैट इज 47.7692। आई होप ये समझ गया होगा सबको। ओके, दोनों मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड सेम है। ओनली थिंग इज इसे यहाँ पे हमने थोड़ा लॉजिकल समझ लिया, बाकी चीज वही है। फॉर्मूला में भी जो किया ये जो किया वो सेम है। चलिए, फर्स्ट पार्ट डन। अभी हमें आफ्टर 4 इयर्स करना है। आफ्टर 4 इयर्स, तो आफ्टर 4 इयर्स हम कैसे करेंगे? सेम वे मैं दो तरीके से कराता हूँ, डॉलर एंड रुपीज। स्पॉट रेट है $1 इक्वल टू 46 रुपीज। अब 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। कितने बार ऐड करेंगे? हम 4 बार ऐड करेंगे। ये एक बार 4%, 2 बार 4%, 3 बार या 4 बार। 4 बार हम ऐड करेंगे 4%। सिमिलरली यहाँ पे हम 8% ऐड करेंगे 4 बार। ओके। अब मैथमेटिक्स में देखना है तो हम सीधा 1.04 रेज टू 4 कर सकते हैं, और रुपी में 1.08 रेज टू 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन 1 + 4% एक बार प्लस 4% 2 बार।
+4% 3 बार और +4% 4 बार, तो ये आ गया 4 साल के बाद रेट 1.16985, तो 99 ले लेते हैं। 46 +8% 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये आता है 62.58249, तो 25। तो दैट मीन्स आफ्टर 4 years $1.1699 इतने रुपीज हो जाएंगे, तो $1 कितना रुपीज होगा? तो 62.5825 डिवाइड बाई 1.1699, ओके, दैट गिव्स मी 53.4939, तो 4 साल के बाद ये रेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉजिकल सिंपल मेथड। और अगर ये चीज को हम फॉर्मूला वाइज लेंगे तो कैसे होगा? 1 + इंटरेस्ट वेरिएबल करेंसी अपॉन 1 + इंटरेस्ट बेस करेंसी इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। तो 1 प्लस, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, वेरिएबल करेंसी कौन सा है इसमें? हमारा वेरिएबल करेंसी रुपी है, रुपी का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 1 + 1 × 8% अपॉन 1 + 1 × 4% इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, जो कि मेरा 46 है। यहां तक तो सेम ही था, पर हम ये करेंगे तो हमें 1 साल के बाद का रेट मिलेगा, पर हमें 4 साल के बाद का रेट चाहिए, तो मुझे इसे द होल रेज टू 4 करना होगा। तो ये हो जाएगा 1.08 अपॉन 1.04 द होल रेज टू 4 इज इक्वल टू एफ अपॉन 46। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.08 डिवाइड बाई 1.04, इसे रेज टू 4 कर देंगे, इंटू इक्वल टू स्क्वायर 3 4 और इंटू 46, तो फॉरवर्ड रेट आ गया 53.4958। हल्का सा डिफरेंस आया, वो आएगा ही, क्योंकि हमने राइट वाले मेथड में पूरा डेसिमल लिया और लेफ्ट वाले मेथड में आई मीन थोड़ा डिफरेंस वो है, कैलकुलेशन का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने 4 पे राउंड ऑफ किया है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस आएगा, मेरा साइड वाले मेथड में हमने पूरा डेसिमल लिया है। फाइन। अब इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बोला सर हमने हमने यहाँ पे क्यों नहीं रेज टू 4 किया? तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड जो मैथ्स में करते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम ये वाला मेथड भी देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने 46 पे ही हमने ऐड किया, 46 पे हमने 8% ऐड किया, मतलब हमने क्या किया, हमने 46 इंटू 1.08, देखो 8% अगर ऐड करना है तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो 46 इंटू 1.08 रेज टू 4, यही किया है ना मैंने। और लास्ट में अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दिस डिवाइड बाय दिस किया है। ये फिगर कैसे आया, हमने 4 बार इंटरेस्ट ऐड किया है, विच मीन्स 46 इंटू 1.08 रेज टू 4, और फिर अल्टीमेटली डिवाइड बाई 1.04 रेज टू 4, हमने ये फिगर से डिवाइड किया ये। और ये कैसे आया, हमने जब 1 रुपी पे 4% 4 बार ऐड किया, मतलब 1.04 रेज टू 4, तो इस तरीके से आया। तो देखिए यहाँ पे भी तो हमने बेस इसको इसको स्क्वेयरिंग नहीं किया है, या इसको रेज टू 4 नहीं किया है, तो दैट इज द लॉजिक कि हम इसको क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें बेसिकली ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेशन देखेंगे, मैं यहां से बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू 46 इंटू 1.08 रेज टू 4, ये इस तरीके से हो रहा है, एंड डिवाइड बाई 1.04 रेज टू 4। तो बेसिकली क्योंकि हमने बेस 46 रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर 46 प्लस 8% हम 4 बार कर रहे हैं, +8% हम 4 बार कर रहे हैं, और वही हमें करना है। इसलिए लॉजिकल अगर हम समझ जाएंगे तो ये फॉर्मूला वाला ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। आई होप ये समझ गया है। ओके, विद दिस ये कॉन्सेप्ट का वीडियो बंद करता हूं, नेक्स्ट वीडियोज में मैं दूसरे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ओके, चल बाय।